इतनी मुश्किल माशी सूरत हाल से कभी जिंदगी में अपनी तारीख के अंदर नहीं गुजरा। उस माशी सूरत हाल के साथ गुजरते हुए जैसा सियासी इंतजार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है, जिस तरीके से अदालतों को निशाना बनाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान का जमहूरी आईनी निजाम जो है वो पूरा निजाम खतरे के अंदर आया हुआ है। और किस वक्त खतरे के अंदर आया हुआ है? जब पाकिस्तान शदीद तरीन मुश्किलात से गुजर रहा है और पाकिस्तान के शहरी, करोड़ों शहरी जो हैं, उनको जिंदगी गुजारना मुश्किल। हुकूमत पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो क्या है कि किस तरीके से कोई झूठा मुकदमा बना के इमरान खान को काबू किया जाए, किस तरीके से झूठे मुकदमे बना के तहरीक इंसाफ के लीडर्स, वर्कर्स के ऊपर दबाव डाला जाए, उनको पीछे हटाया जाए। इंशाअल्लाह ताला पहले भी नाकाम रहे हैं ये, आइंदा भी नाकाम रहेंगे, क्योंकि फैसला जो जमीन के ऊपर सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की ताकत है, हाकमियत तो अल्लाह की है, लेकिन जमीन पर जो सबसे बड़ी ताकत है कौम की आवाम होती है। और आवाम फैसला करके बैठ गए हैं कि वो अपनी हकीकी आजादी के बगैर नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। असद साहब ये फरमाइएगा कि अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया। आज आखिरी दिन है, अगर आज शेड्यूल जारी नहीं होता तो 30 अप्रैल में 54 दिन जो है वो पूरे नहीं होते। इस हवाले से क्या दोबारा अदालत से रुजू करेंगे या नहीं? वो 54 दिन की जो है वो 54 दिन का शेड्यूल की जरूरत नहीं है। वो 54 दिन की पूरी जो लवाजमात होती हैं, बैलेट पेपर छपवाना और ये वो एक्सेट्रा, आप अगर देखें जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है, अभी दो मुख्तलिफ इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, वो भी बड़े बड़े, एक में 33 इलेक्शन था, एक में 31 इलेक्शन थे, MNAs के जो बाई इलेक्शन होने थे। तो जो शेड्यूल अनाउंस किया गया था उसमें एक केस के अंदर मेरे ख्याल में शायद 46 या 47 दिन इलेक्शन से पहले शेड्यूल अनाउंस किया गया था, और दूसरे वाला ऐसे ही 42-43 दिन था। तो उनके पास मौजूद है जो शेड्यूल होता है, पहला उसमें जो कदम होता है उससे इलेक्शन के दिन तक तकरीबन 38-39 दिन का वक्फा होता है। तो टाइम अभी मौजूद है और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द जो है इसका ऐलान कर देगा शेड्यूल। नैब के चेयरमैन की तकर्री हुई है, क्या आप समझते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक हुई है? देखें, आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। हमारे MNAs का जो मुकदमा था उसके ऊपर ये पॉइंट रेस किया गया था हमने कि क्योंकि फैसला ये आ चुका है कि ये जो डीनोटिफिकेशन की गई थी वो डीनोटिफिकेशन जो है वह कानून के तकाजे पूरे नहीं करते, तो इसका मतलब कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान तो उस वक्त मौजूद थे और ऐलान कर चुके थे। इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद तो खैर हमने लिखत में भी कर दिया था। तो अगर कानून के मुताबिक लीडर ऑफ ऑपोजिशन बदल चुका होता तो ये नैब का चेयरमैन अपॉइंट ऐसे हो ही ना सकता जब तक कंसल्टेशन ना होती। और आज जज साहब ने कहा है, ये अपने उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि अगले हफ्ते जब मैं फैसला करूंगा तो उस फैसले से ये भी चीज असरअंदाज होगी। यानी अगर वो फैसला आता है इस हक में कि ये गैर कानूनी थी डीनोटिफिकेशन जो थी, तो फिर ये नैब के अपॉइंटमेंट के जो अमल है उसको भी दोबारा करना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने कुछ बिजनेस के लोगों से मुलाकात की और उनको इंदिया दिया कि अगर इमरान खान जो है मुलाकात करें शहबाज शरीफ से तो मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई बात आप लोगों तक पहुंची है या नहीं? नहीं जी, हमारे पास तो ऐसी बात नहीं पहुंची है, कम से मेरे पास ऐसी बात नहीं पहुंची है। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन पहले हफ्ते के रोज इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने एक बड़ा पॉलिसी बयान दिया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, चेयरमैन ऑफ द पार्टी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को यहां से मुश्किल से निकालने के लिए और एक नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए हम हर एक के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन और ये बात हम पहले भी कहते रहे, मैंने मुतअद्दिद बार यही बात की है कि पाकिस्तान, अभी आपसे मैं क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ऐसी मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि 1971 के बाद से इतना खतरनाक वक्त पाकिस्तान के लिए नहीं आया। तो जिम्मेदारी बनती है तमाम सियासी लीडरशिप की, तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों की, कि जब इतना बड़ा खतरा मुल्क के सामने हो तो उसे हल निकाला जाए। और वो हल मेरे भाई एक नए इलेक्शन के अलावा कुछ और है नहीं। तो अगर उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल बातचीत हो सकती है। मौजूदा हुकूमत जो है जो अपने सियासी मुखालिफिन को स्ल्यू कर रही है, उसके साथ साथ मीडिया और ARY को भी स्ल्यू किया जा रहा है। हुकूमत की मीडिया दुश्मन पॉलिसी को किस तरह देखते हैं?
देखिए इसको उसी तनाजुर के अंदर देखें ना जो मैं पहले बोल रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन, और आपको पता है आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करते रहे, मैं ये पिछले 1 महीने 6 हफ्ते से कह रहा हूं, पाकिस्तान का आइन खतरे में। इसमें कोई किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। और आइन के अंदर जो दी हुई जितने भी हुकूक हैं, चाहे वो सियासी हुकूक हो या वो एक शहरी का हक हो, आगाही का, वो तमाम खतरे के अंदर है। तो अगर ARY कोई ऐसी बात कर रहा है जो हुकूमत को पसंद नहीं आ रही, तो हालांकि कानून के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है ARY के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो वो कार्रवाई कर दी जाएगी। कानून इस वक्त कोई बंदिश नहीं है। और अगर कोई किसी ने कोई गलत बात की तो आप मुकदमा, उसका तरीका कार है, उस पर चलाएं। जिसने खबर पहुंचाई उसका क्या कसूर है इसके अंदर? ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं, क्या वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ पहले पैगाम आए, या आप लोग खुद जाके कोई बात करें ताकि किसी तरीके से तो मामला आगे चले? देखिए, पार्टी के सबसे जो अहम रुकन, सबसे सीनियर आदमी, वो चेयरमैन होता है पार्टी का। इमरान खान साहब चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया। तो इसके बाद अब वो बेटे के वलीमे के ऊपर दावत तो देनी नहीं दी है कि कोई कार्ड प्रिंट करा के उनको भेजा जाएगा। सियासी इन्विटेशन दे दिया गया है। इस वक्त गलत फहमी उनको ये है, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, कि ताकत और जबर से दबा के वो अपने मकासद हल कर सकते हैं। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, इसलिए उनको शायद इसकी जरूरत नहीं नजर आ रही। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी सियासी गलती कर रहे हैं। यार ये पहले भी ये सवाल पूछे थे। सर मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। जिस तरह खान साहब के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, क्या उनको नाअहल किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बयान सामने आने शुरू हुए हैं इस मामले के ऊपर, साकिब निसार के, तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब को मैंने मुकम्मल साबित को नहीं कहा। दूसरा उन्होंने कहा खान साहब मेरे से राब्ते कर रहे हैं। ये राब्ते किस सिलसिले के लिए हो रहे हैं, और जो उनके बयानात हैं इस मौके पर, इसको कैसे देखते हैं? ये उनके बयानात नहीं है, ये उनके बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। ये बिल्कुल इसमें सदाकत नहीं है। ये कोई कानून के अंदर आधा सादिक और आधा अमीन वाला क्लॉज कोई नहीं होता। बड़े सहाफियां क्रिएट मरे, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और CIA का किरदार रहा है इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर हटाने में। तो इमरान खान साहब पहले खुद इस बयानिए पे थे, फिर वो पीछे हट गया। पहले उसको जुटलाया जाता रहा, अब तो सब उसकी हकीकत मान गए ना। तो ये बहुत बड़ी खबर है। क्रेग मरे कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, सफीर रह चुका है, बहुत उसकी आवाज के अंदर वजन है। और आप इमरान खान की जात को इसके अंदर से निकाल दें। अगर हमारी हुकूमतें जो है, हमारी हुकूमत जो है, अगर इनका उससे कोई लेना देना नहीं था, यही इनका कहना ना कि इनका लेना देना उससे कुछ नहीं था, तो इतनी बड़ी खबर आती है कि आपके मुल्क के खिलाफ किसी और मुल्क की एजेंसी ने साजिश की, तो क्या अपने मुल्क की उसकी हुकूमत को अपने मुल्क के दिफा के लिए उठना नहीं चाहिए? क्या इनको सवाल नहीं पूछने चाहिए कि तुमने हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश क्यों की? इमरान खान की कोई जात का मामला थोड़ी है। पाकिस्तान के इलेक्टेड वजीर आजम को वो कह रहे हैं कि एक एजेंसी ने उसके खिलाफ, एक गैर मुल्की एजेंसी ने उसके खिलाफ साजिश की, तो ये खामोश साहब इस वक्त क्यों है? मेरे ख्याल में तो अभी तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल हो जानी चाहिए थी। इतनी बड़ी खबर है। आपको एहसास हुआ कि राजनपुर लाहौर से कितनी दूर है और किस तरह की गाड़ी में गए और वहाँ की सामान की क्या है, जरा हमें बताएं। सर मैं आपको बताऊं कि मैं जिस तरीके से काम करता हूं ना, तो मैं जब तक यकीन रखता हूं कि ग्राउंड पे आप ना जाएं तो उस वक्त तक आप हकीकी तौर पे हालात को समझ नहीं सकते। इसलिए जब मैंने बतौर वजीर मनसूबाबंदी अपने वक्त में कोई खुसूसी तरक्याती पैकेजेस मंजूर करवाए थे वजीर आजम से, बहुत बड़ी बड़ी तारीखी पैकेज मंजूर हुए, पहला बलूचिस्तान का था। तो जब तक मैं खुशदार और तुरबत और गवादर यहां पे खुद जाती तौर पे नहीं गया था ना, उस वक्त तक मैंने पैकेज नहीं बनाए। तो राजनपुर कहां पे है उसका मुझे इदराक है। मैं
आपके सवाल से, और इसको मैं आखिरी करता हूं, मैं एक चीज मैं देख के जो आया था वहां पे, चलें एक और मैं ले लूंगा, लेकिन एक चीज जो मैं जेल के अंदर देख कर आया था उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं। और हमारी अपनी भी हुकूमत गुजरी है, अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए, हमें अपने वक्त के अंदर इसकी इस्लाह कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जरूर उसकी इस्लाह होनी चाहिए। जो वहां पे जेल में बेचारा स्टाफ काम करता है, वो 12-12 घंटे की रोजाना ड्यूटी देते हैं, हफ्ते में 7 दिन ड्यूटी देते हैं और 6 हफ्ते मुतवातर ड्यूटी देते हैं, और उसके बाद उनको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलती है। ये पाकिस्तान के तमाम लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी है, और वही पाकिस्तान का कानून कि क्योंकि वो बेचारा सिपाही जो है वो गरीब है तो उसको रगड़ी जाओ, ना उसका कोई हक, कानूनी हक, ना कुछ। तो ये इंशाअल्लाह ताला जो भी हुकूमत आएगी, कम से कम मैं इसको जरूर चैंपियन करूंगा, जो भी वजीर आला पंजाब और केपी बने ये जरूर इसमें बेहतरी करें। आपके जो मुखालिफिन हैं वो आपको इल्जाम ये लगाते हैं, और आप खुद भी ये बात करते हैं कि इमरान खान अंडर सीरियस थ्रेट, ये बात आपने की। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि एक तरफ सीरियस थ्रेट की बात की जाती है, दूसरी जानब इमरान खान का रैली लेकर लाहौर से निकल रहे हैं और लाहौर में एक बड़ा ओपन होगा, खान साहब की गाड़ी भी सामने होगी, हजारों लोग भी सामने होंगे। जब सीरियस थ्रेट है तो ये तो कुछ भी मामला खतरनाक हो सकता है। तो ये क्लियर कीजिएगा, दूसरा ये जो आपने कहा है कि हाईकोर्ट में अपने जाने का ना जाने का फैसला किया है, 9 तारीख को नैब ने भी बुलाया हुआ खान साहब को, क्या ये फैसला वहां पर भी इतलाक होगा कि नैब में भी जाना? नहीं, ये तो हम पिटिशन फाइल करें ना। आप कह रहे हैं हाईकोर्ट में ना जाने का फैसला किया, हमने तो फैसला किया कि हाईकोर्ट में जाना है। हम पिटिशन दे रहे हैं ना, हम पिटिशन दे रहे हैं और हम रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से। अब वो अदालत के फैसले पे देखते हैं कि अदालत का फैसला उस पर क्या आता है। जहां तक आपका पहला सवाल था, देखिए इमरान खान साहब ने, हमने पिछली दफा भी क्या अदालत में आप लोगों ने कवर भी किया होगा, जिस वक्त हाईकोर्ट गए थे हम उनसे दरखास्त क्या कर रहे थे कि इमरान खान को कोर्ट की इज्जत है, आपने हुक्म दिया, इमरान खान जो है अदालत पहुंच चुके हैं, अब वो आ गए हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी बुलेट प्रूफ है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट है, उन्होंने हाजिरी लगवा दी है। आप अपना कोई बंदा भेज दें, उससे कोई साइन वाइन करवाना है वो करा दें, वेरिफिकेशन करवा दें, जैसे ही वो दरवाजा खोल के बाहर आते हैं तो खतरा पैदा होता है। तो इसलिए उनको बाहर निकलने पे एतराज नहीं है। पहले मेडिकल प्रॉब्लम था, वो नहीं है, तो वो रैली में एक सिक्योर गाड़ी के अंदर, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर होंगे और इंशाअल्लाह ताला लाहौरियों की एक तारीखी तादाद उनके साथ होगी उनकी सिक्योरिटी के लिए।